अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सल्तनत उस्मानिया के सीजन 6 की एपिसोड 1 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत एक नदी के साथ मौजूद करारगाह से होती है। करारगाह में सिपाही जंगी मशकों में मसरूफ होते हैं। खवातीन भी तरबियत कर रही होती हैं कि इसी लम्हे उस्मान साहब बाला खातून के साथ वहाँ पर आते हैं और पूछते हैं क्या हवाई गोले तैयार हैं? तो बुरहान कहता है हुजूर आपके हुक्म के मुताबिक तोपों के असरात को हमने हवाई गोलों के जरिए मजीद मजबूत तर बना दिया है। उस्मान साहब मजनीकों के बारे में पूछते हैं तो बुरहान कहता है मजनीकों की हालत भी बेहतर हो गई है हुजूर। उस्मान साहब पूछती हैं क्या खवातीन जंजू और सिपाही उस्मान साहब पूछते हैं क्या खवातीन जंजू और सिपाही तरबियत याफ्ता हैं? तो बुरहान कहता है फौज तैयार है, नए आने वाले भी तरबियत याफ्ता हैं। आप जो हदफ देंगे उसके लिए सब तैयार है इंशाअल्लाह। तो उस्मान साहब कहते हैं मैं अपने हदफ के बारे में कल जिरगे में ऐलान करूंगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब बाला खातून के साथ एक तरफ चल पड़ते हैं। बाला खातून उस्मान साहब से कहती हैं अवाम और फौज कल के जिरगे में आपके फैसले का इंतजार कर रही है उस्मान। जो हदफ आप मुझे भी नहीं बता रहे वो उसके बारे में मुतजस्सिस हैं। उस्मान साहब पूछते हैं क्या तुम मुतजस्सिस नहीं हो? तो बाला खातून कहती हैं मैं उसके बारे में क्यों तजस्सुस करूं जिसके बारे में मैं जानती हूँ, मैं उसको आपकी आंखों में देख सकती हूँ। तो उस्मान साहब कहते हैं तुम मेरी आंखों में क्या देख सकती हो, बताओ मुझे, देखते हैं कि तुम्हारा अंदाजा किस कदर ठीक है। तो बाला खातून कहती हैं नहीं मैं अभी नहीं बताऊंगी, हम पहले दौड़ का मुकाबला करेंगे। अगर आप जीत गए तो मैं बताऊंगी, लेकिन अगर मैं जीत गई तो आप मुझे बताएंगे। ये कहते साथ ही वो अपने घोड़े की जानिब बढ़ जाती हैं और उस्मान साहब अपने घोड़े अल्तुतान से कहते हैं क्या तुमने इसकी बात सुनी अल्तुतान? चलो देखते हैं कि क्या वो जानती है कि हमारे ज़हन में क्या है। इसके साथ ही वो घोड़ों पर सवार होकर उन्हें दौड़ा देते हैं। उधर एक मैदान में दो तुर्क लश्कर आमने सामने होते हैं। एक की सरबराही एक खातून और दूसरे की एक सरदार कर रहा होता है। खातून अपने सामने मौजूद सरदार बायहान से कहती है यहाँ पर हम में से आज कोई एक मर जाएगा, ये तुम्हारे सिपाहियों के लिए शदीद शर्मिंदगी की बात होगी। तो बिहान बे कहता है तुमने मेरी सरहदें पार करके मेरी जमीनों को छीनने की कोशिश की, तुम्हारी लालच ही तुम्हारा अंजाम होगी बेगम खातून। ये सुनकर बेगम खातून कहती है जमीनें खून से फतह होती हैं और आज जमीन पर खून बहेगा, सिर्फ खून ही फैसला करेगा। सिपाहियों ये कहते और सुनते साथ ही दोनों तरफ के सिपाही तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। बेगम खातून मजीद कहती हैं जो हमारा है उसे लेने के लिए हमला करो सिपाहियों। और इसके साथ ही दोनों तरफ के लश्कर एक दूसरे की जानिब भाग पड़ते हैं, मगर उनके टकराने से पहले ही एक काई झंडा उनके दरमियान में आ लगता है। झंडे के दरमियान में लगते साथ ही दोनों रुक जाते हैं। झंडा फेंकने वाला औरहान एक तरफ से अपने घोड़े की दोनों टांगें फिजा में बुलंद कर देता है और वो बावाज़े बुलंद कहता है मैं उस्मान साहब का बेटा औरहान बे हूँ। ये उस्मान साहब का हुक्म है कि जंग खत्म होगी, तुर्क सरदार अमन कायम करेंगे और उस्मान साहब के जिरगे में शरीक होंगे। हुक्म ना मानने वाले इसकी कीमत अदा करेंगे। दूसरी जन्म उस्मान साहब और बाला खातून खुशगवार मूड में घोड़े दौड़ा रहे होते हैं। दोनों इस दौड़ का खूब लुत्फ उठाते हैं। घोड़े दौड़ाते दौड़ाते वो कबीले में जा पहुंचते हैं। कबीले के लोग उन्हें देख कर कहते हैं खुशामदीद उस्मान साहब खुशामदीद। जवाब में उस्मान साहब हाथ के इशारे से लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और दौड़ कबीले के पास से होती होती आगे बढ़ जाती है और ये दौड़ कबीले से होती हुई नदी तक जा पहुंचती है। नदी के करीब ही लोग कामकाज में मसरूफ होते हैं। गाजी बुलंद आवाज से कहता है चलें उस्मान साहब चलें। एक बच्ची बुलंद आवाज में कहती है धोड़े बाला खातून धोड़े। गाजी उसे जवाब देते हुए कहता है जीतेंगे तो उस्मान साहब ही, लेकिन बच्ची कहती है नहीं बाला खातून ही जीतेंगी। बहस के दौरान ही गाजी नदी में जा गिरता है, जिसे देखकर सब लोग हंसने लग पड़ते हैं। दौड़ तवील से तवील तर होती ही चली जाती है। उधर हम देखते हैं कि अलाउद्दीन एक चर्च में लोगों के साथ मौजूद होता है और उनसे कहता है ये उस्मान साहब का हुक्म है, दीन जुबान नस्ल जो कोई भी हो तमाम मजलूमों को हमारे पास खुशामदीद कहा जाता है। आप सबको उस्मान साहब के मुबारक जश्न में दावत दी जाती है। उधर एक तवील दौड़ के बाद दोनों अपने घोड़े रोक लेते हैं। बाला खातून उस्मान साहब से कहती हैं मेरी तरफ ऐसे ना देखिए उस्मान, कोई फातेह नहीं बना। जो मुझे पता है वो मेरे पास है और जो आपको पता है वो अपने पास रखे। हमारी मोहब्बत एक दूसरे के लिए कभी कम नहीं हो सकती, चुनाचे हम क्या कर सकते हैं। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं क़यामत तक मेरी बाला क़यामत तक। चलो तुम जल्दी से कबीले जाओ, जश्न की तैयारियां शुरू करो, मैं गरूबी आफ्ताब तक कबीले पहुंच जाऊंगा। ये कहते और सुनते साथ ही दोनों अपने अपने रास्ते की तरफ रवाना हो जाते हैं। नाजरीन इसके बाद हम काई कबीले को देखते हैं जो बड़े इलाके में फैला होता है। कबीले में नए अंदाज से तलवारें बन रही होती हैं। गाजी भागते हुए लोगों से कहता है आप सबका दिन अच्छा गुजरे। ये कहते साथ ही वो मशल जला लेता है। अलजन भी खवातीन के साथ काम काज में मसरूफ होती है। गाजी को मशल के साथ भागते हुए देख कर कहती है ये क्या कर रहा है? तो वो कहता है माँ मैं आ रहा हूँ। गाजी भागता भागता अलजन के पास पहुँचता है और मशल से दे देता है। अलजन उस मशल के जरिए चूल्हे में आग लगा देती है। खेमे से बाहर निकलने वाला जेर कोताही कहता है आग चलाएं और गोश्त को उबलने दें, खाना पकाएं और मेज लगाएं, हमारे हुजूर ने कल बहुत बड़ी दावत रखी है, चलो सब काम पर वापस जाओ। इसी में अलबी उसके पास आता है और कहता है उस्मान साहब एक बड़ी दावत का इंतजाम कर रहे हैं। जेर कोताही उससे पूछता है तुम्हारा उस्मान साहब से क्या लेना देना, ये काम का वक्त है, तुम्हें बहुत कुछ करना है, चलो। इसलिए में अलबे की बेटी भागती भागती आती है और उससे गले लग जाती है। अलबे उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उससे पूछता है मेरी बेटी तुम कहाँ थी? जवाब में उसकी बेटी कहती है औरतें जहाँ कपड़े धो रही थी मैं और गाजी वहाँ गए थे। दूसरी तरफ से घोड़े पर सवार आइकद वहाँ पहुँचता है। जेर कुताई उसे रोकते हुए कहता है तुम कहाँ जा रहे हो आइकद, यहाँ बहुत सारे काम हैं।
तो आइकुद कहता है, जेरकुताई भाई उस्मान साहब ने मुझे बुलाया है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये बात अलबेग भी सुन जाता है और आइकुद के जाने के बाद अपनी बेटी से कहता है, मेरी बेटी मुझे अभी कुछ करना है, तुम कबीले में ही रहना, ठीक है। ये कहते साथ ही वो आइकुद के पीछे घोड़ा दौड़ा देता है। उधर उस्मान साहब एक बेड़े पार से होते हुए नदी पार कर जाते हैं और नदी के एक किनारे सिपाही बाईसुंगर मौजूद होता है। उसकी एक आंख मुतासिर दिखाई देती है। इसके साथ ही वो दोनों खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल हो जाते हैं और बाईसुंगर आंख पर लगी हुई जिल्द उतार देता है। उसकी आंख बिल्कुल ठीक होती है। उसने अपना होलिया बदला होता है। उस्मान साहब वहाँ से कबूतर उठाते हुए कहते हैं, हमारा आसमान कल से खाली है। ये वाज़ेह है कि परिंदों के घोंसले में एक अहम पैगाम दाखिल हुआ है। तो सिपाही बाईसुंगर कहता है, ये एक परिंदे के जरिए ले जाना बेहतर है हुजूर। उधर एक बगी जंगल से आगे बढ़ रही होती है। बगी में मौजूद आदमी के हाथ में तस्बीह होती है। वो या सबर कहता हुआ एक नदी के पास रुकता है और हाथ मुंह धोता है। तो नाजरीन, ये खलीफा हजरत का अमीर उमर होता है और वो सरहदी जमीनों की तरफ आ रहा होता है। वजीर उमर की आमद के बारे में सिपाही बाईसुंगर सब कुछ उस्मान साहब को बता रहा होता है और मजीद कहता है, लेकिन नहीं मालूम वो क्यों आ रहे हैं। सब कुछ सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, अमीर उमर की इन सरजमीनों पर आमद एक नई परेशानी को जन्म देगी। अब तमाम सरदारान आपस में मुकाबला करेंगे। वो सब अपने अपने कबीलों में उनकी मेजबानी करना चाहेंगे, करासे, जानदार, गरमियान। लेकिन हम उन सबसे पहले ये अमल करेंगे, हम अमीर उमर को अपनी सरजमीन पर आने की दावत देंगे। फिर उस्मान साहब पूछते हैं, करादीन में क्या सूरत हाल है। तो सिपाही बाईसुंगर कहता है, गवर्नर आंद्रे हुजूर, उसने तमाम हदें पार कर दी हैं। वो अपनी सरजमीन से गुजरने वाले तुर्क काफिलों पर हमला कर रहा है। साथ ही हमें करादीन किला दिखाया जाता है, जहाँ कमांडर आंद्रे अपने सिपाहियों के साथ किले में दाखिल होता है। साथ साथ सिपाही बाईसुंगर उस्मान साहब से कह रहा होता है, वो काफिलों पर हमला करता है, उनका सामान लूट लेता है और मुसलमानों को गुलाम बनाकर सोनों के सिक्कों के एवज बेच रहा है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, मैं उसे मुताज कर दूंगा। कराची के बारे में क्या है, वहाँ क्या सूरत हाल है। तो सिपाही बाईसुंगर कहता है, जनाब कराची अभी तक खामोश है, उनकी तरफ से कोई हरकत नहीं है। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, कराची की खामोशी अच्छी नहीं है, कुछ देर वहाँ रुको और सारी चीजों पर नजर रखो। फिर सिपाही बाईसुंगर उस्मान साहब से कहता है, हुजूर, एक राहिब इन सरजमीनों पर आ रहा है। लोग कहते हैं कि उस जैसा कभी भी नहीं देखा। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, एक राहिब, आने दो से। नाजरीन, इसके बाद हम तूल और अर्ज पर फैला हुआ बोरसा देखते हैं, जहाँ हमेशा की तरह माहौल सजा होता है। शाहकार अपने अपने करतब दिखा रहे होते हैं, जिनसे लोग लुत्फ उठाते हैं और शोर मचाते हैं। चौके में मलबूस एक शख्स सब कुछ देख रहा होता है। कमांडर लोगों से कहता है, मुकद्दस बोरसा के लोगों, जिस खबर का हम इंतजार कर रहे थे वो आ गई है। सरहदी इलाकों के गवर्नरों के हाकिम, कमांडर लोकास अभी रास्ते पर है। नाज़रीन, हम देखते हैं कि लोकास चौके में मलबूस वहीं मौजूद होता है, मगर किसी को खबर नहीं होती। इसके साथ सिपाही कैदियों को लेकर आते हैं। कमांडर बुलंदी पर जा पहुंचता है और लोग आवाज़ें बुलंद कहते हैं, मार डालो इन्हें, मार डालो। कमांडर उन्हें खामोश कराते हुए कहता है, ये त्यौहार लोकास की शान में है, त्यौहार शुरू किया जाए। सिपाहियों, इन तुर्क गुलामों को मार डालो। ये सुनते साथ ही उसके वेशी सिपाही तुर्कों पर हमला कर देते हैं। वो उन्हें उठा कर फेंकते हैं। ये देखकर वहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कुछ ही देर में तलवारों का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। तुर्क गुलाम भी लड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सवाए डंडों के उनके पास कुछ नहीं होता और डरने लगते सारी टूटना शुरू हो जाते हैं। तो नाजरीन, इसी के साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।